Hi everyone, welcome to Aero Knowledge. In the last video, we discussed about the Airworthiness Advisory Circular number 5 of 2024. Why we are studying the AAC 05 is because it is a guidance document which helps us to understand कि कैसे किसी भी approved car 145 maintenance organization को old car 145 से new car 145 में transition करना है. In the previous video, we had an introduction of AAC 05. हमने ये भी देखा था कि कैसे आप इस डॉक्यूमेंट को DGCA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. Next, we also discussed about the 4 sections of AAC. It was just an introduction about them. In the upcoming videos, we will be discussing them in detail. And at the end, we also saw the definition of transition finding, generic transition finding, and oversight finding. In this video, we will be going through the section 2 of AAC 05. The section 2 gives us a typical transitioning process that can be followed by any old car 145 organization to transition into a new car 145 organization. Overview of the transition to new car 145. The following figure provides an overview of the expected transition process and chronology. So इस फिगर में जो आपको प्रोसेस दी है, दिस इज़ अ टाइपिकल प्रोसेस विच कैन बी फॉलोड बाय एनी ओल्ड कार 145 ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांजिशन टू द न्यू कार 145 ऑर्गेनाइजेशन. सो ये स्टार्ट होता है प्रीवियस कार 145 ऑर्गेनाइजेशन से इफ़ यू आर एन ऑलरेडी अप्रूव्ड कार 145 ऑर्गेनाइजेशन. सो पहला स्टेप क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट इंक्लूडिंग द रिविजन ऑफ MOE एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ टू कंप्लाई विद न्यू कार 145. ये आपको 1 जनवरी 2025 से पहले कर लेना चाहिए था, बट यू स्टिल हैव टाइम एंड यू कैन डू इट. सो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिपेयर करना है फॉर द ट्रांजिशन ऑफ न्यू कार 145. आपको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है अबाउट द न्यू कार 145 कि उसमें क्या क्या चेंजेस हैं. MOE में आपको क्या क्या रिविजन्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, वो सब आपको MOE में इंक्लूड करने हैं, अपने MOE में अमेंडमेंट्स करने हैं. स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है टू कंप्लाई विद द न्यू कार 145 रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये DGCA के लिए भी मेंशन्ड है और कार 145 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी मेंशन्ड है. सो येलो कलर में आपको जो दिख रहा है वो कार 145 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना है एंड द अदर वन हैज़ टू बी फॉलोड बाय DGCA. सो दिस फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ टू बी फॉलोड बाय द अप्रूव्ड कार 145 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव टू प्रिपेयर and implement for the compliance to new car 145 organization. Next, they have to apply for the transition approval. Once they are completely prepared with the implementation, they have to apply for the transition approval. They have to submit their MOE revision and the supporting documents along with that, and also the implementation plan कि कैसे आप implement कर रहे हो new car 145 की requirements को. जब ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ट्रांजिशन अप्रूवल के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए, MOE का अमेंडमेंट सबमिट कर दिया, देन कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DGCA. दे हैव टू वेरीफाई द कंप्लायंस बाय डूइंग द ओवरसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. उनको ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, MOE जो सबमिट किया है और बाकी जो भी ओवरसाइट रिलेटेड है इस कार 145 के ट्रांजिशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग उनको कंप्लायंस को वेरीफाई करना है. अगर कोई ट्रांजिशन फाइंडिंग उनको मिलती है, अगर कोई रिवीजन MOE में मिस हुआ है या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रॉपर नहीं है, तो दे कैन रेज अ ट्रांजिशन फाइंडिंग विच एवर इज़ एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन. मीनवाइल जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसके साथ साथ आपका सर्वेलेंस भी चल रहा है इन अकॉर्डेंस विद न्यू कार 145. मीन्स आपने जब अपना ट्रांजिशन अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया है तो DGCA आपका ओवरसाइट करता रहेगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू कार 145. DGCA को वेरीफाई करना है कंप्लायंस ऑफ MOE अमेंडमेंट. MOE में जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसके कंप्लायंस को DGCA को वेरीफाई करना है. दे हैव टू परफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम असेसमेंट. मीन्स मैनेजमेंट में जो आपको चेंजेस करने हैं, जैसे SMS मैनेजर, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजर को आपको इंक्लूड करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में. ये सारे चेंजेस DGCA को चेक करने हैं और वेरीफाई करना है कि आपने MOE में भी वो चेंजेस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए हैं. एंड दे हैव टू रेज अ फाइंडिंग इफ़ एप्लीकेबल. अगर ऐसा कोई भी नॉन कंप्लायंस उनको मिलता है, they will raise a transition finding and then you have to comply that finding and you have to make changes accordingly. अब maintenance organization का action आता है that they have to correct any transition finding
that is raised by DGCA. DGCA को आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, then DGCA has done the compliance verification and they have raised the finding. Now you have to correct the findings. After correcting the findings, you have to again submit the changes that you have done, and once all findings are closed, DGCA will approve the change for your organization. MOE amendment will be approved and you will be issued with a new CA Form 3 for the approval of CAR 145 organization, and hence you will be approved as a new CAR 145 organization. So this is the whole typical process that you have to follow for transitioning from old CAR 145 organization to the new CAR 145 organization, and this has to be completed by 30th June 2026. आप 1st of January 2025 को start करें या ना करें, that's not compulsory, but the process has to be completed by 30th June 2026. Now we have to note a few points which are given here. Request for transition to new CAR 145 is required to be submitted online on EGCA platform from 1st of January 2025. सो आपको जो ट्रांजिशन करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करनी है वो EGCA प्लेटफॉर्म पे करनी है ऑनलाइन. ट्रांजिशन फाइंडिंग कुड बी जेनरिक और इंडिविजुअल. रेफर टू सेक्शन 4. सेक्शन 4 हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे. वहाँ पे आपको ट्रांजिशन फाइंडिंग और जेनरिक फाइंडिंग के बारे में डिटेल में समझ आएगा. Despite the flow is presenting an almost 18 months transition process, DGCA expectation is that the full process should typically last few months and be completed well before the deadline. यहाँ पे जो ट्रांजिशन प्रोसेस आपको शो की गई है वो टाइपिकली 18 मंथ्स शो कर रहा है, बट DGCA एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको 18 मंथ्स नहीं लेंगे, आप कुछ ही महीने में कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो अप्रूवल है, जो आपका ट्रांजिशन है, वो डेडलाइन जो आपकी 30 जून 2026 की डेडलाइन है उससे काफ़ी पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये DGCA की एक्सपेक्टेशन आपसे है, सो आप उसी के अकॉर्डिंग सारा काम करिए. सो दिस वाज योर सेक्शन 2 ओवरव्यू ऑफ द ट्रांजिशन टू न्यू कार 145. नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 3 के बारे में पढ़ेंगे. सेक्शन 3 आपको बताता है गाइडेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट बाय योरसेल्फ एज वेल and try to understand the process and then implement it accordingly. Thank you so much.